हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं दुबई के नज़ारे हम दिखाए जा रहे हैं लोगों को, तो थोड़ा सा लोगों को हो रही है भाई कैसे पहुंच गए। दोस्त लोग के फोन आ रहे हैं, भाई कैसे जॉब ढूंढे यार, हमें भी बता दो जॉब कैसे मिलेगी दुबई में और कैसे हम दुबई पहुंच पाएंगे, और दुबई के लिए कैसे कैसे अप्लाई करें जॉब के लिए, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो जाता। तो बस इन्हीं सभी के लिए हमने एक वीडियो बनाई। तो चलते हैं, कुछ सवाल हैं, यही सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आगे वीडियो में, और जवाब देंगे भून भाई, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो चलते हैं भून भाई के और मिलते हैं। बर्स हैं उनके सवाल आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर जॉब ढूंढें, क्या क्या परेशानियाँ जॉब में हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ढूंढ तो लेते हैं, हमें पर भरोसा नहीं होता कि हम वहाँ पर आकर कैसे रह पाएंगे, और यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या होने वाली है जॉब के लिए। कुछ स्कैमर्स भी हैं आजकल, तो उनसे बचना है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं, तो उनके थोड़े जवाब दीजिए, कैसे कैसे जॉब ढूंढे पहले तो ये बताइए। देखिए, जॉब का यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर्स हैं बहुत दिल्ली में या इंडिया में, जो आपको दुबई या कहीं बाहर की जॉब के लिए आपसे पैसा ले लेते हैं, देन उसके बाद गायब भी हो जाते हैं। तो पहले तो आप उनसे बच के रहिए कि पैसा लेके जॉब के लिए मत अप्लाई कीजिए। दूसरा, अगर आप तो डेडिकेटेड है कि आपको यहीं आकर जॉब करनी है यूएई या कहीं पे भी आउट ऑफ इंडिया की कंट्रियों में, तो फर्स्ट चीज़ तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उसी कंट्री में जाना पड़ेगा। आपके लिए ज़्यादा इजी है वहाँ पे जाकर जॉब ढूंढना, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली कोई भी कंपनी है या इंडिया में हो आप, तो इंडिया के अगर एज कंपनी की तरफ से सोचोगे तो वहाँ पे अवेलेबल बंदे होते हैं, कंपनी उन्हीं को कॉल करना प्रेफर करती है ताकि वो जल्दी ज्वाइन कर पाए। हर कंपनी चाहती है कि हमारे वहाँ बंदा जल्दी आए, रेदर देन कि पहले इंटरव्यू होगा, फिर उसके लिए उसका वीज़ा लगाएंगे, फिर उसका टिकट करके फिर वो यहाँ आएगा जॉब करेगा, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। वो अलग बात है कि हमारा इंडिया से ही हुआ था सब कुछ, लेकिन ये रेयर होते हैं चांसेस। तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस ये है कि आप यहाँ आके जॉब ढूंढ लें। अब आते हैं तो जब बंदे यहाँ आए वो कैसे आए, मतलब यहाँ पर अपना अपना खर्चा कर आए। अगर आप जॉब के लिए डेडिकेटेड है तो आप अपना खर्चा करके आ जाइए। यहाँ पे 1 महीने का वीज़ा मिल जाता है अराउंड 7,000 करीब। और आप कोशिश करना कि ये पीक टाइम जो होता है यहाँ पे ट्रैवल का उसमें ना आए। जैसे एग्जांपल ये जो आप भी चलेगा अक्टूबर नवंबर से आपका पीक टाइम शुरू हो जाता है, और ये मार्च तक का पीक टाइम चलता है, मार्च अप्रैल के स्टार्टिंग में होता है। टूरिस्ट वीजा, टूरिस्ट टाइप का वो हो जाता है वेदर का पीक टाइम है। तो इस पीक टाइम पे मत आए, क्योंकि यहाँ पे आपको टिकट बहुत महंगी मिलेगी। मतलब यहाँ पे इस समय दुबई की टिकट लगभग दिल्ली से दुबई 20,000 करीब पड़ेगी आपको एक टिकट। अच्छा, एकोमोडेशन भी महंगी हो जाती है फिर यहाँ पर। एकोमोडेशन भी महंगी हो जाती है, अच्छी महंगी हो जाती है उस समय। तो आप कोशिश करें इस समय ना आए। आपको का जो टाइम है मेनली अप्रैल के बाद से लेकर आप जुलाई अगस्त तक के टाइम के बीच में यहाँ पे आपको 9,000 की टिकटें मिल जाएंगी। पहले से कराओगे तो और भी सस्ती मिल जाएंगी। मतलब आप 1 महीने पहले करा रहे हो तब भी आपको 9,000 में मिलती है। आप 2 महीने पहले करा आपको 7-8 में भी मिल सकती है। अच्छा, तो ऑफर लग जाते हैं तो आपको 7-8 में मिल जाएगी। तो आप वो वाली टिकट कराना प्रेफर करने, ताकि आपका ईजी हो जाए। और 1 महीने का वीजा आपको अराउंड 7,000 रुपये समथिंग पड़ेगा। अच्छा, तो आपका और जो फ्लाइट की टिकट हो वो इन और आउट दोनों की ले लें एक साथ ही। इन और आउट का आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रैवलिंग वीजा होता है जो आप ऐसे विजिट के लिए आते हो, उसमें आप बिना आउट की वीजा टिकट के आप उसके अंदर एयरपोर्ट के अंदर नहीं कर सकते। क्योंकि एयरपोर्ट में जैसे ही आप इन करते आते हो, इमिग्रेशन करते हो, आपसे आपका रिटर्न टिकट मांगा जाता है। तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, ठीक है। होटल की भी टिकट होनी चाहिए फिर तो। आपके पास होटल का भी होना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट तरीके क्या है कि एक आजकल चलती है थोड़ा सा कि टिकट आप कराते थे उसके बाद कैंसिल हो जाती है, इधर कैंसिल टिकट भी कहते हैं, ठीक है। वो टेम्परेरी होती है, तो मतलब आप एक बार जाने की टिकट करें और आने के 1 हफ्ते बाद की कैंसिल टिकट मारें, ठीक है। मतलब उससे एजेंट से बात कर लें जिससे भी आप टिकट कराते हो कि वो कैंसिल कर देगा, जिससे आप कम से कम चार्ज कटेंगे। या पुट भी कर सकते हो आप, जिसमें रिटर्न में पूरा हो। उससे क्या होता है कि आप 1 वीक का टाइम लेके आओगे तो आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके पास कम एरिया में भी आपको इजीली आप इमिग्रेशन कर लेते हो। क्योंकि अगर आप 1 महीने का आउट टिकट ले रहे हो 1 महीने बाद की, तो आपके 1 महीने का यहाँ पे अरेंजमेंट तो उस अकॉर्डिंग ही चलता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, तो ज़्यादा हो जाता है। तो इसका अकॉर्डिंग आप अगर कोई 50,000 रुपये भी आप अपने पास रखें और आप यहाँ आ जाए तो 1 हफ्ते की आप ले लें। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा है कि आपको 100% रिफंड हो जाता है। तो वैसे कोई टिकट ले लें, तो जैसे ही आपका इमिग्रेशन होकर आप दुबई पहुँचे वो टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको 100% आपको रिफंड हो जाएगा। शायद ही कुछ 200 या 300 रुपये कटते हैं मिनिमम, या 1-2 हज़ार जो भी होंगे, वो आप देख लेना आपको कैसे सही रहेगा। लेकिन आपको 100% रिफंड वाला टिकट कर लेना कैंसिलेशन का। बाद में एक रिटर्न टिकट भी आप अपने पास रख लेना जो 1 महीने बाद का, वो बाद में यहाँ दुबई में कर लेना आप। अब रही बात यहाँ की जॉब ढूंढने की, तो आपका जो मेन खर्चा यहाँ आने का हो गया मोटा मोटा 20,000 रुपये आपकी फ्लाइट का हो जाता है। कम भी हो सकता है, लेकिन मैं
हाईएस्ट लेवल पे लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको वीज़ा हो जाता है आपका 7,000 का मंथली वीज़ा, ठीक है, तो आपको 27,000 का ही हो गया। यहाँ पे फ्लैट महंगे हैं तो मैं ये लेके चलता हूँ क्या 1500 के आसपास का आपको मिलता है, 1580 का फ्लैट मिलता है, तो लगभग 30,000 रुपये का आपको फ्लैट हो जाता है। और आपको खाने की कॉस्ट, अगर आपको खाना बनाना आता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से आप खुद ही बना सकते हैं। नहीं भी आता तो आप थोड़ा सा टिफिन सर्विस मिलती है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो 300 दिरहम के आसपास, 300 साढ़े 300 दिरहम का आपके 2 टाइम का खाना हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका टोटल आपका जो मोटा मोटा खर्चा है यहाँ पे 30,000 रुपये रहने का लगा लेते हैं। 1 लाख के आसपास हो गया। 10,000 में 1 लाख तो ज़्यादा बोल रहे हैं, 10,000 रुपये आपका खाने पीने का होगा। 30 और 40, और कभी आपको कहीं ट्रैवलिंग करना पड़ जाए तो कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे तो मोटा मोटा 10,000 उसका लगा देते हैं। तो 50,000 आपका उसका हो गया, और 80,000 70-80,000 रुपये का आप लेके चले अपना एस्टिमेट यहाँ आके जॉब ढूंढने का, ठीक है। अब आती है जॉब ढूंढे कैसे, ठीक है। जो जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पे बहुत सारी साइटें हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ इनकी वेबसाइट हैं, जैसे इंडिया में होती है लिंक्डइन, naukri.com, वैसे यहाँ पे भी लिंक्डइन पे भी मिल जाती है जॉब यहाँ पे। लेकिन और भी बहुत सारी साइटें हैं, जैसे लिंक्डइन के अलावा यहाँ पे एक नौकरी गल्फ करके साइट है, जैसे naukri.com इंडिया में चलती है, नौकरी गल्फ करके साइट चलती है। तो भाई मैं आपको ना थोड़ा सिस्टम में दिखाता हूँ कौन कौन सी साइटें हैं यहाँ पे, आप सिस्टम में आ जाइए। अच्छा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इंडीड पे, यहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हो कि आपको कहाँ जॉब ढूंढनी है। जैसे एग्जाम्पल आपको अकाउंट की जॉब ढूंढनी है, प्रेशर ढूंढना है, तो आप ये साइट का नाम क्या है? A.Indeed। हाँ, ये इंडीड की साइट है, ठीक है। आपको लोकेशन आगे दुबई आपको सर्च करना है, फाइंड जॉब करें, तो यहाँ पे आपको जॉब के बारे में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी जॉब चल रही है, क्या कहाँ पे कौन सी कंपनी है, क्या है जॉब की डिटेल, ये सब चीजें भी आप यहाँ से ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब काफी यूजफुल साइट है। दूसरी साइट अगर मैं आपकी बात करूँ तो है नौकरी गल्फ। जैसे आप naukri.com पे जाते हैं भाई, सेम फीचर है, बस यहाँ पे नौकरी गल्फ है तो गल्फ कंट्रियों में मिलती है नौकरी, बस। और कोई ऑप्शन सेम चीज एज अ इंडियन नौकरी की तरह naukri.com की तरह। तीसरा यहाँ पे गल्फ टैलेंट करके ये जॉब है, यहाँ पे बहुत सारी जॉबें मिलती हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी अकाउंटेंट की जॉब थोड़ा सा मारी, यहाँ पे बहुत सारी जॉब है यहाँ भी अकाउंटेंट की अलग अलग कंपनियों में, ठीक है। और एक कब किसके ने अप्लाई किया वही है, तो लेटेस्ट जो उनको अप्लाई कीजिए, क्योंकि पुराने वाले में भी शायद हायरिंग हो चुकी होगी, तो आप यहाँ पे डेट को भी यूज करके रिलेवेंट की जगह आप यहाँ पे जाके डेट पे फिल्टर लगाएं, जो आपको डेट वाइज शॉर्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें, अच्छा। ठीक है। जैसे अभी 20 सितंबर को आई है, यहाँ पे कोई ग्रुप GL अकाउंटेंट की आई है, ठीक है। तो आप इसको ओपन करके यहाँ पे अप्लाई करें, तो यहाँ पे इसके बारे में सारी डिटेल आ जाएगी कंपनी के बारे में, ठीक है। कैसा है सॉफ्टवेयर जॉब, जो कौन सी जॉब चाहिए आपको, फाइनेंस में जॉब चाहिए, आप फाइनेंस पे क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गई सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट, ये सब तरह की जॉबें आ जाएंगी, तो आप यहाँ से भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये साइट है एक आपके पास, ये मैंने आपको बताई थी गल्फ टैलेंट, ये पेज पर। इसके बाद आपकी क्या आती है ये वाली साइट, ये है डूबीजल। ये साइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डूबीजल जॉब, हाँ, इसके लिए बहुत सारे इम्पैक्ट है। एक तो डूबीजल से आपको जॉब मिल सकती है, दूसरा आपको इस वेबसाइट से आप अपने लिए घर देख सकते हैं, अच्छा। और इसी वेबसाइट से आपको घर के साथ साथ आपको मतलब कोई भी चीज़ की, जैसे आपको कुछ फर्नीचर चाहिए, कुछ सामान चाहिए, आपको सब कुछ मिलता है डूबीजल से। अच्छा। तो यहाँ पे डूबीजल बहुत ही फेमस साइट है दुबई के अंदर, मतलब UAE के अंदर ही प्रॉपर। जॉब के लिए फर्स्ट अगर मैं नंबर पर रैंक दूं तो ये सबसे अच्छी साइट है। नहीं, नॉट फॉर ओनली फॉर जॉब के लिए तो मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये साइट आपको सब चीज़ें दिलाती है, तो ये इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे डालूंगा। अच्छा, आपको आपका घर भी दिलाएगी, यहाँ पे रहने के लिए जो शेयरिंग रूम होते हैं, या फिर आप एज अ पार्टीशन में लेना चाहते हो या सिंगल रूम भी लेना चाहते हो, तो आपको सब दिलाएगा। तो डूबीजल इसलिए मैं नंबर 1 पे डालूंगा कि आपके फोन में होना चाहिए, ठीक है। मेरे फोन में डूबीजल नाम का एप्लीकेशन है, मैं भी यूज करता हूँ, तो ये इसलिए आपको हर चीज में आपकी हेल्प करता है। अच्छा। तो ये इसलिए नंबर 1 पे मैं रखूंगा साइट को, क्योंकि आपको ये मल्टीपल चीजों में आपकी हेल्प कर रहा है, नॉट फॉर ओनली सर्चिंग जॉब, क्योंकि आपको यहाँ आना है, आपको घर भी देखना है, सब कुछ करना है, तो एक एप्लीकेशन से बहुत सारी चीजें हो रही है। अच्छा। इसलिए नंबर 1 पे मैं डूबीजल रखूंगा। बाकी आप कोई भी जॉब में सर्च करें, सब बढ़िया है। अब बात ये, अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आपको बीच में परेशान करूँगा। यहाँ पे जैसे बंदे वहाँ से अप्लाई करते हैं, कुछ पर्सन वहाँ से अप्लाई करते हैं, तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो मतलब हायर हो जाएंगे? नॉर्मली तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी कि यहाँ के अगर कुछ आता है कि वहीं का बंदा अप्लाई करे ढूंढ के, तो अगर इंडिया की कंपनी है तो कितने % चांसेस होते हैं? चांसेस हैं, जैसे मेरा भी यहाँ पे मैं इंडिया में तो मेरे को इंडिया की कंपनी नहीं वहाँ से हायर किया था, इंडिया से ही, तो ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, चांसेस हैं, प्रॉपर चांसेस है। आप इंडिया से भी आ सकते हो यहाँ पे एज अ वीज़ा लेके प्रॉपर, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड स्कोप हो जाता है कि एक कोई इंडियन कंपनी आपको ढूंढ रही है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली क्या करती है ज़्यादातर कंपनियां यहाँ पे, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा है, इंडियन कंपनी एक लिमिट में ही है, और अदर कंपनियां भी है, अदर कंट्री की कंपनियां भी हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ आइए,
यहाँ पे आपको चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। आपको एक यूए की सिम मिल जाती है। आजकल एयरपोर्ट में हम आते हैं तो हमें एक यूए की सिम मिलती है, जिसमें आपको एक नंबर मिल जाता है यूए का टेम्प्रेरी बेस पे, जो आपके 1 महीने तक के लिए वैलिड रहता है, 1 या 2 महीने जो भी आपका वीज़ा का वो होता है टाइम, तो उस समय तक आपका 1 महीने तक वैलिड रहेगा। तो आप उस सिम को ले लीजिए, वो वहाँ से मिल जाती है, एयरपोर्ट से फ्री में मिलती है वो सिम, ठीक है। आपको जब इमिग्रेशन करते हैं तो आप वो सिम यूज़ करें, ठीक है। उस सिम का नंबर आप अपने ये naukri.com इन सब में डालें, तो आपको इधर लोकल नंबर पर कॉल करना ज़्यादा ईजी होता है। कोई भी कंपनी प्रेफर करती है कि लोकल नंबर पर कॉल किया जाए, ठीक है। और क्योंकि उन्हें पता है कि बंदा दुबई में है तो ये ईजी अवेलेबल भी हो जाएगा फेस टू फेस राउंड के लिए भी, तो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो सब चीज़ें, ठीक है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, तो उसके बाद कंपनी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कंपनी आपको फेस टू फेस राउंड के लिए बुलाया जाता है, तो आपके लिए ईजी है यहाँ आके जॉब ढूंढना। एडर देन आप दिल्ली से या इंडिया से कहीं से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको तो दिक्कत आएगी। अच्छा। चलिए, पर परेशानी ये होती है लोगों की, हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए। हाँ, ये चीज़ है। तो इस तरीके की चीज़ें से कैसे बचें? हाँ, तो फ्रॉड की सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो कहते हैं हमें तो जो वहाँ पर बताई गई थी जॉब, जो है हमें यहाँ पर किसी अच्छे कंप्यूटर की जॉब देंगे, पर यहाँ पर आकर उनसे लेबर कराई जाती है। नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप वहाँ से यहाँ आते हैं तो आपके पास पहले ये चीज़ कि सामने वाला बंदे ने आपसे पैसे ना मांगे। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि कोई बंदा अगर आपको जॉब के लिए बुला रहा है तो वो आपको सब कुछ करा के देगा, रेदर देन वो आपसे पैसे मांगे। जैसे एग्जांपल हम आए तो हमारे टाइम पे क्या हुआ कि हमें वहाँ से वीज़ा भी कंपनी ने प्रोवाइड किया, टिकट भी कंपनी ने प्रोवाइड की, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो होता है वो भी कंपनी ने प्रोवाइड किया। उसके अलावा हमारे पास एक होटल का भी सही बोला आपने कि होटल का भी जो पहले 1 हफ्ते का हमारा होटल का स्टे था वो भी कंपनी ने प्रोवाइड किया, क्योंकि आप यहाँ आते हैं आपको एकदम से आपको मकान नहीं ढूंढ पाओगे ना, आपको पता ही नहीं यहाँ के बारे में, तो कंपनी आपको होटल भी प्रोवाइड करती है। और वो होटल की स्लिप आपको दिखानी भी पड़ती है इमिग्रेशन के टाइम पे, तो होटल का ध्यान रखना कि वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कंपनी ने हमें वो ऑफर लेटर प्रोवाइड किया था प्रॉपर, ठीक है। हाँ, उस ऑफर लेटर से पहले आप यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी आप कि ये कंपनी स्टिल एग्जिट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये दुबई में कंपनी एग्जिट करती है कि नहीं करती है। मतलब वहाँ पे अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है तो आप कंपनी का नाम पूछें, हाँ कंपनी का नाम पूछें और कंपनी के लेटर हेड पर आपको ऑफर लेटर मिलना चाहिए, तब आप यहाँ पर आए। बिना ऑफर लेटर के ना आए। बिना ऑफर लेटर के आपको थोड़ा सा फेक भी हो सकता है, चीज़ें हो जाती है, लेकिन आप ऑफर लेटर के साथ आए ताकि कल को यहाँ पे यूए की जो गवर्नमेंट है बहुत सख्त है कि किसी के साथ फ्रॉड ना होगा। कुछ ऐसा आपके साथ होता है तो आप यूए गवर्नमेंट के साथ की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप यूए गवर्नमेंट को क्या ही बोलेंगे बिना प्रूफ के। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीज़ा लगता है तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है थोड़ा महंगा लग होता है, तो इसलिए कुछ कंपनियां आपको पहले विजिटिंग वीज़ा पे बुलाती है, देन उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती है। तो वो आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आपको एक लिमिट होती है, जो पैसा आपको लेके आना होता है, अपने साथ रखना होता है, उसकी कोई नीड नहीं होती। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती है तो कंपनी टेम्परेरी वीज़ा दे देती है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट वाला, हाँ कंपनी देती है वो। आप यहाँ आओ, आपको एक बुला लेते हो उस वीज़ा पे, आप यहाँ आओ, आपका फिर यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है, आपका कुछ फिंगरप्रिंट टेस्ट होते हैं, फिर आपकी यूएई आईडी बन जाती है, फिर आप नॉर्मल, हाँ या इमरेज आईडी यूएई आईडी, तो आपका काम बन जाता है। बढ़िया। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ना जॉब के लिए आपको 2-3 चीज़ें और होगी। एक तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे naukri.com या जो भी वेबसाइट है ऑनलाइन उनसे कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड चलता है। साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा है दुबई के अंदर। मतलब वैसा फ्रॉड तो नहीं है आपको दुबई में कि आपको कोई इंडिया में चोर चकारे होते हैं पैसा लूट लेते हैं, वैसा तो कुछ नहीं है दुबई, उस मामले में बहुत ठीक है। लेकिन इंटरनेट पे क्या है, आज के इंटरनेट पूरी दुनिया में क्लब हो रखा है, तो कोई बंदा यूए में ना बैठ के भी आपको यूए का पैसा निकाल सकता है। जैसे इंडिया में लोग करते हैं कि इंडिया में रह के बाहर के देशों के लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, वैसे ही हर जगह होता है। तो यहाँ पे वो फ्रॉड बहुत ज़्यादा है नौकरी के लिए खास तौर पे। तो वो क्या करते हैं, आपसे पैसा ऐसा मांगा जाता है कि आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, हम आपके लिए ये जॉब आपके लिए ऑफर करते हैं, ये करते हैं। तो उन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपकी एक कंपनी आती है, कंपनी में आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपसे कहते हैं वहाँ पे कि आप हमें पैसा दे दीजिए, आपको वीज़ा अप्लाई करना है या कुछ अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो कितना आप 100-200 कोई भी ड्रम मांगे आप बिल्कुल नहीं दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि आप जॉब करने आए हैं, आपको पैसे नहीं देने, कंपनी आपको पैसा देगी। बिल्कुल सही। जॉब का मतलब क्या होता है, आपको पैसा मिलेगा काम करने के बदले। अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है मतलब आप सोचे कि ये गलत है, तो उसका ध्यान रखें, ठीक है। आप ज्वाइनिंग करने से पहले
कोई पैसा ना दें, ज्वाइनिंग के बाहर में ना दें कंपनी को, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पे ऐसा फ्रॉड बहुत होते हैं कि आपसे पैसा लिया जाता है फिर कंपनी गायब हो जाती है, तो इस चीज़ से बच के रहें। मतलब ट्राई करते रहें, अगर इंडिया से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपना रिज्यूम अपलोडेड करते रहें, अप्लाई करते रहें, शायद वहाँ से आपको मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड है कंपनी वो कर सकती है, आपको 10%। अगर इंडियन कंपनी है तो वो कर लेती है ज़्यादातर, कर लेती है। ये रेशो 90-10 का है या 80-20 का कहूँगा मैं, यहाँ पे अगर 80% आपके ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे 20% के चांसेस है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप ट्राई करें। आप जैसे एग्जांपल आपने सोचा कि मई में आना है, अभी अक्टूबर नवंबर से रहा है, तो आपके पास 4-5 महीने आप ट्राई कीजिए अक्टूबर नवंबर से मई तक। बिल्कुल, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको वहीं से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि ढूंढने की जॉब। साइट्स हमने बताई दी है, साइट हमने बताई दी है, आप अप्लाई कर सकते हैं और कभी भी आपको हो सकता है शॉर्ट लिस्ट किया जाए। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत चली है, मैंने अगर आपके यहाँ फैमिली है या कुछ है तो फिर आप आ सकते हैं, तो इधर आइए, आप वैसे भी आ सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा अगर आपके पास फाइनेंस से आप अभी सिक्योर है तो रिस्क ले सकते हैं तो आप आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर नहीं तो बिल्कुल रिस्क ना लें ऐसा, क्योंकि सही बात है। आपको 1 महीने आप आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत, क्योंकि अलग अलग कंट्रियों से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे जॉब ढूंढने, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन थोड़ा सा अलग लेवल पे है। हालांकि इंडिया के हम भी हैं, तो इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है एज कम्पेयर अदर कंट्री की, तो आपके चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर, लेकिन फिर भी आपका जो सीधा कॉम्पिटिशन है वो बाहर के दूसरे पर्सन के लोगों के साथ है। बिल्कुल। तो एक तो पहली चीज़ कम्युनिकेशन में बहुत इम्पैक्ट आ जाता है, बाहर के लोगों की कम्युनिकेशन एज कम्पेयर इंडियन कम्युनिकेशन से थोड़ा सा अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कहूँगा इंडियन की बेकार होती है, इंडियन की भी अच्छी होती है, आज के टाइम पे बहुत आगे हैं इंडियन, बाहर के हम MNC में जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो एक होता है स्पीकिंग का जो फ्लो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वे ऑफ टॉकिंग भी एंड फ्लो भी काफ़ी अच्छा होता है उनकी इंग्लिश की, जो आपका कहते हैं हम कम्युनिकेशन तो नहीं कहेंगे हम उस चीज़ को, उसका एक फ्लुएंसी जो होती है एक अलग ही लेवल पे होती है उनकी फ्लुएंसी, ठीक है, इसे एसेंट भी कहा जाता है, तो वो अलग लेवल पे होता है, तो वहाँ पे आपको सीधा कॉम्पिटिशन उनके साथ है। और अगर आप गल्फ कंपनियों में जाते हैं तो गल्फ कंपनी वालों को वैसे भी इंग्लिश में ही उनका होता है, यहाँ पे गल्फ कंट्रियाँ भी की भी बहुत सारी कंपनीज है, फ्रांस की है, ठीक है, रसिया की है, तो चाइना की है, तो वहाँ पे इंग्लिश ही प्रेफर की जाती है, तो उनका इंग्लिश वैसे उनकी इंग्लिश भी उसी हिसाब से होती है कि उनका फ्लुएंट, तो वो उस लेवल के आपको बहुत अच्छा कंपटीशन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखी है मैंने, हालांकि मैंने अप्लाई तो कभी नहीं किया उन चीज़ों पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ कंपनियां हैं, मतलब कुछ प्लेसमेंट कंपनियां हैं, जैसे इंडिया में प्लेसमेंट होती है, तो वो आपसे कुछ पैसा मांगती है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं मांगती, कुछ 50 से 75 AD है आई थिंक, ठीक है, यानी 50 रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब लाइक रजिस्ट्रेशन चार्जेस। वो क्या करती हैं, आपका जो आप उनको CV भेजते हो, वो आपको CV को एक अच्छे में अपडेट करती है, प्रॉपर प्रोफेशनल CV में आपके CV को, देन उस CV को वो दूसरी कंपनी में भेजती है, पहले आपको भेजेंगी, देन उसके बाद दूसरी कंपनी में भेजेंगी कि ये पर्सन है, तो उससे क्या होता है, उनको पता है कि कंपनी कैसे CV को शॉर्टलिस्ट करती है, तो आपके चांसेस वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपको कॉलेज भी आती है। हालांकि मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने उस चीज़ से अप्लाई किया था, तो मुझे बढ़िया लगी वो चीज़, ठीक है, तो लेकिन हाँ, आपके पास ये कोई गारंटी नहीं है कि वो कितनी कंपनियों में अप्लाई करें, बोलते हैं वो आपके 800-900 कंपनियों में अप्लाई करेंगे, अब उन्होंने 800 में करा, 100 में करा, 50 में करा, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है उनका, वो खुद कर रहे हैं, बिल्कुल। बस ये है कि आपको एक CV बना के आपको दे देंगे आपका, तो आप भी उस CV के हिसाब से इन जो मैंने आपको साइट बताई वहाँ पे जाकर अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी होगा, आप भी करें, दोनों मिलकर करें, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे को अभी तक जितने भी मिले हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो आए हैं उनको जॉब मिली है, थोड़ा टाइम लगा है लेकिन मिली है उनको जॉब। तो मेरा इससे पहले एक कलीग रहते थे मेरे साथ, उनको भी यही था, वो यहाँ आए थे जॉब ढूंढने के लिए, उनको जॉब मिली। और इससे पहले जो मैंने आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं मिला हूँ पर्सनली, वो भी ऐसे ही इंडिया से यहाँ आए, यहाँ पे आकर उन्होंने जॉब ढूंढी, उनको जॉब मिली, ठीक है। मतलब फ्रेशर को आना यहाँ पर बेनिफिशियल रहता है, सुना है मैंने ऐसा। मेजर में फ्रेशर को बेनिफिशियल रहता है क्योंकि फ्रेशर की जॉब ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाई लेवल पे। क्योंकि आप ये देखो, इंडिया में भी देखोगे आप कि एक छोटे लेवल पे जो अकाउंटेंट होता है वो ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि एंट्री वही कर रहा है, एज अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसे इंजीनियर किसी फील्ड में होता है, क्योंकि मेन काम तो वही कर रहा है, तो बाकी तो उसको रिव्यू करने के लिए होता है। आप 4 लोगों का काम एक बंदा रिव्यू कर सकता है, लेकिन 4 बंदों का काम तो 4 बंदे ही करेंगे ना, तो नीचे 4 बंदों की जरूरत ज्यादा होती है। तो जो जितने नीचे लेवल पे जॉब करने हैं उतने ज्यादा बंदे चाहिए। जैसे जैसे लेवल ऊपर उठा जाएगा बंदों की
क्वांटिटी कम होती जाएगी। और एजुकेशन में क्या मतलब हाँ, क्या चीज़ होता है? एजुकेशन में यहाँ पे मिनिमम आपके पास बीकॉम होना चाहिए। बीकॉम से कम में आप यहाँ अप्लाई करना ही मत। बैचलर डिग्री मतलब आपका कहना है? हाँ, बैचलर डिग्री। मैं बैचलर डिग्री कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं बीकॉम से हूँ तो मुझे बीकॉम ही निकलता है। हाँ। ठीक है, बीकॉम सीए से है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है हमारा, तो बीकॉम पहले आ जाता है। लेकिन मैं एज ए बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ कि आप एज ए ग्रेजुएट तो होने चाहिए कम से कम। तो आप ग्रेजुएट होने के बाद अप्लाई कीजिए। अगर ग्रेजुएट नहीं है तो फिर कैसी जॉब? नहीं, तो आप अप्लाई मत कीजिए यहाँ पे। मतलब वैसे आप छोटे लेवल पे बाकी चीज़ों में तो अप्लाई कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छी लेवल की जॉब की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, एज आप अकाउंटेंट आते हो या कुछ इंजीनियर आ रहे हो, तो आपको पास डिग्री तो होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप डिप्लोमा के बेस पे यहाँ पे जॉब ढूंढने आ रहे हो। ठीक है, तो आपको मतलब वो लेवल की जॉब नहीं मिलेगी। हालांकि आपको डिप्लोमा पे भी जॉब मिल जाती है यहाँ पे, इतना ईजी नहीं, इतना टफ नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि क्या होता है, जो आपकी डिग्री होती है वो डिग्री आपके अटेस्ट कराते हैं, ये लैंग्वेज चेंज करवाते हैं। तो मैंने सुना है सीए लेवल की जो डिग्री होती है, सीए तो खैर डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है। नहीं, अब तो खैर उसको डिग्री में गवर्नमेंट ने कह दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी उस चीज़ को ऐसा नहीं माना जाता। अच्छा, तो उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर उन्होंने भी ग्रेजुएशन नहीं करी होती है तो? हाँ, मेनली मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ग्रेजुएशन को, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या लिखा होता है, आपको सर्टिफाइड लिया होता है कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर दी है। जबकि आप सीए की डिग्री देखोगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं लिखा होता कि आपकी ये ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएट हो आप, मास्टर हो, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। तो ग्रेजुएट और मास्टर का ना बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ग्रेजुएट मास्टर को जाते हैं, बाकी सब चीज़ों को ये अलग रखती है। लेकिन यहाँ पे सीए की बहुत वैल्यू है यूएई के अंदर तो। लेकिन अदर कंट्री में भी जाओगे तो आपको सीए की इतनी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ग्रेजुएट और मास्टर की जो डिग्री होती है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे से चलती है, क्या कहते हैं, अरेबिक लैंग्वेज चलती है। तो आप देखोगे तो जो डिग्री होती है उसको पहले ये अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और इंडिया से बहुत सारी जगह से पहले इंडिया में आपका जो आपकी टूरिस्ट मिनिस्ट्री है वहाँ से उस पर स्टैंप लगाई जाती है कि ये डिग्री ओरिजिनल है। देन उसके बाद वहाँ इंडिया में जो एमएनसी है यहाँ की यूएई की, वहाँ से स्टैंप होती है। यहाँ वाली यहाँ वाली जो यूएई की एम्बेसी है वहाँ से स्टैंप होती है कि एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। तो उसके बाद आपको उस डिग्री का उसके बेस पे आपको जो यहाँ की एमरेट आईडी है वो मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, डिप्लोमा के बेस में आ जाओ तो आपको दिक्कतें आ जाएंगी। सही बात है। बाकी आप डिग्री लेके आए। यूएई में बहुत जॉब है, ऐसे नहीं कि जॉब नहीं है, बहुत जॉब है, बहुत जॉब है। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे टैलेंट की हमेशा वैल्यू होती है। तो आप आइए, आपको मैंने बहुत सारी साइटें बताई है। ये साइटों का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा सारा। आप खुद ही चेक कीजिए। तो वहाँ पे बहुत कुछ में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ में आपको सैलरी दिखेगी। तो आप देखिए, जैसे आपको शायद इंडीड में आपको सैलरी नहीं दिखती, गल्फ वाली में आपको दिख जाएगी। ठीक है, जो टैलेंट गल्फ करके कोई जॉब है उसमें आपको दिख जाएगी। तो आप देखिए कि कहाँ पे कितनी जॉब का है। आप वो सोचिए, पिछले जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कितना एक्सपेंस आपका लगता है, वो आप वीडियो जरूर देखना इससे पहले वाली। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इतना मेरा एक्सपेंस लगेगा, बिल्कुल मेरे को कितना सेव करना है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करें, उस हिसाब से आप अपनी जॉब सर्च करें। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो जितना आपको सेव करना है, जितना आपको मिनिमम एक्सपेंस मैंने आपको बताई दिया था पिछली वीडियो में, इतना लगेगा ही आपका। तो उस वीडियो को आप एक बार रेफर जरूर करें। ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरी इनकम है, इतनी इनकम आएगी, इतना मेरा सेव होगा। और यहाँ पे ट्राई मस्ट करें। अगर वहाँ से हैं, बैचलर है तो बहुत 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 कहना चाहेंगे कि करें, बिल्कुल ट्राई करें। आप बैचलर है, आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, आप ट्राई करें, या फिर यंग एज है, ट्राई करें। यहाँ पे आए, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है, कैरियर काफ़ी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ का अमाउंट बहुत ज़्यादा, मतलब कंपेरिजन इंडिया में बहुत अच्छा मिलता है। मैं यहाँ तो मेरे को भी अच्छा खासा हाइक मिला। बिल्कुल। इंडिया में आप मैक्सिमम डबल पे जाते हैं, यहाँ आपको 3 to 4 टाइम भी हाइक मिल जाता है इजीली, ज़्यादा भी मिल जाएगा, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी ऑफ वर्क, योर इंटरव्यू, एवरीथिंग। सैलरी की जो इंक्रीज होती है उसका भी रेशियो बहुत अच्छा है। सैलरी इंक्रीज का रेशियो तो हाँ, इंडिया से तो काफ़ी अच्छा है। आजकल तो इंडिया में मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता था, वहाँ तो 4% पे आ गया था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मिनिमम 12 के आसपास तो मिल ही जाता है, 12 to 15 के आसपास। लास्ट टाइम 15 के आसपास भी मिला था जिस कंपनी में हमें। लेकिन हाँ, अभी लेके 10 to 12 मिल जाता है। अच्छा। इंडिया से बेटर है काफ़ी। और सुना है कि अगर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो फिर और देशों के दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत इजीली खुल जाते हैं। हाँ, ये है क्योंकि आपके पास क्या होता है, एक ना सैको इम्पैक्ट कहते हैं इसको हम, क्योंकि गल्फ कंट्री में आप अगर जॉब करते हो तो गल्फ के इतने अच्छे लॉज हैं कि आपने अगर यहाँ काम किया है, आपने यहाँ 2 साल अच्छे से काम किया है, तो इसका मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आपका पर्सनल की बात कर रहा हूँ, पर्सनल बिहेवियर हो जाता है ये कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो कि अपने दोस्तों वहाँ काम किया। तो दूसरी कंपनी में पहली चीज तो ये होती है कि आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो अच्छी बन जाती है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। दूसरा ऑप्शन ये है
कि आप जैसे इंडिया से बिलोंग करते हो, आप यहाँ के काम कर रहे हो, तो सामने वाली कंपनी को ट्रस्ट हो जाता है कि ये ठीक है, ये रूल हमारे एंड यहाँ पे काम रेगुलेशंस कर कर सकता सकते हैं। हाँ है। हाँ, वो हमारे लिए भी काम कर सकता है, क्योंकि ये ठीक है। क्योंकि होता है ना, लोग सोचते हैं कि दूसरी कंट्री में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उससे साइको इम्पैक्ट होता है। लेकिन हाँ, अगर आपने काम किया 2 साल, तो आप किसी कंपनी में किसी जगह भी जा सकते हो, किसी और कंट्री में काम करने के लिए, बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। तो उसका ही ना साइको इम्पैक्ट पड़ जाता है। हम्म, तो बस यही है। बाकी गल्फ कंट्री से, क्योंकि लोग कम जाते हैं एक जगह दूसरी जगह गल्फ कंट्री से, तो इस वजह से यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको यहाँ से वीज़ा जल्दी एप्लीकेबल हो जाता है, रेदर देन आप इंडिया से कहीं का वीज़ा अप्लाई करो। तो ये चीज़ है, तो चांसेस ज़्यादा हैं। आइए ट्राई कीजिए। देखो, बिना ट्राई करे तो कुछ नहीं मिलता। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क होगा तो आपको इश्क भी होगा उससे। आइए, लेट्स ट्राई। ठीक है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बाय बाय। ओके, थैंक यू।